हेलो फ्रेंड्स, एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉपिक पढ़ेंगे प्रारूप समिति के बारे में। प्रारूप समिति की बात करें तो संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति। संविधान की प्रारूप समिति का गठन कब किया? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का क्या किया? गठन किया गया। संविधान की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य? तो कुल तो 7 सदस्य थे। कितने थे? 7। उसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। ठीक है, ये याद रखना है क्योंकि प्रश्न बन सकता है कि संविधान प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। अब बात करेंगे प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के सदस्यों की बात करें तो एन गोपाल स्वामी अय्यर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, डीपी खेतान और बी एल बित्तर। बाद में डीपी खेतान का स्थान किसने लिया? तो विट्टी कृष्णमाचार्य ने लिया और बी एल बित्तर का जो स्थान है एन माधव राय ने लिया था। प्रारूप समिति की पहली बैठक कब हुई? बात करें तो पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को यह बैठक हुई थी। संविधान का प्रथम प्रारूप कब प्रकाशित किया गया? तो फरवरी 1948 में संविधान का पहला प्रारूप प्रकाशित किया गया। आगे बात करें संविधान का दूसरा प्रारूप कब प्रकाशित किया गया? अक्टूबर 1948 में ही। संविधान के तीसरे व अंतिम प्रारूप की बात करें तो 4 नवंबर 1948 को। इस दिन संविधान को प्रथम बार पढ़ा गया जिसे प्रथम वाचन कहा गया। अब प्रश्न आता है कि संविधान का वाचन कितनी बार हुआ? तो संविधान का जो वाचन हुआ था 3 बार। संविधान सभा में कुल कितने वाचन हुए? तो 3 बार। संविधान का प्रथम वाचन की बात करें तो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक 5 दिन तक। संविधान के दूसरे वाचन की बात करें तो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और संविधान का जो तीसरा वाचन की बात करें 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक, ये तीसरा वाचन। संविधान सभा ने संविधान का निर्माण पूरा कर उसे आत्मार्पित अधिनियमित और अंगीकार कब किया? तो 26 नवंबर 1949 को। अगर हमारे सामने आत्मार्पित अधिनियमित और अंगीकार आता क्या आएगा? 26 नवंबर 1949। विधि दिवस की बात करें, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। प्रतिवर्ष हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस, जो कि 2015 से मनाना स्टार्ट हुआ। संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। आरंभ में संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो बात करें तो संविधान में 22 भाग थे। कितने भाग? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूची। ठीक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, जो कि 12वां अधिवेशन था। 26 नवंबर 1949 को बात करें, 26 नवंबर 1949 को संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? तो 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। ये प्रश्न बन सकता है। आगे बात करें कुल 15 महिलाओं में से कितनी महिलाओं ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले थे। और संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम व्यक्ति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान पर राजस्थान की तरफ से हस्ताक्षर किसने किया थे? बलवंत सिंह मेहता ने। किसने? बलवंत सिंह मेहता, जो कि उदयपुर से थे। देश की प्रथम संसद के रूप में कार्य किसने किया? संविधान सभा ने। संविधान सभा को कितने कार्य सौंपे गए? तो बात करें तो 2 कार्य स्वतंत्र भारत के लिए। एक तो क्या बनाना? संविधान बनाना। और देश के लिए दूसरा क्या है? आम कानून बनाना। संविधान सभा जब संविधान निर्माण का कार्य करती थी तब इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। संविधान सभा जब अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती थी तो इसकी अध्यक्षता जो है जीवी मावलंकर के द्वारा की जाती थी। इसका कार्य देश की जनता के लिए क्या बनना? कानून बनाना। एकमात्र राष्ट्रपति जिसको किसी विदेशी ने शपथ दिलाई, किसको दिलाई थी? विदेशी शपथ जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या दिलाई? शपथ दिलाई थी। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी के थे। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। आगे बात करें भारत की स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। आजादी के पश्चात प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष की बात करें तो पट्टाभी सीतारमण, अधिवेशन 1948 जयपुर में। और बात करें आगे स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो सी राजगोपालाचार्य। क्या संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ? तो नहीं हुआ था, क्योंकि इस दिन संविधान के कुछ अनुच्छेद जैसे कि 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। अनुच्छेद 394 में कुल 15 अनुच्छेदों का उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है, लेकिन इन अनुच्छेदों को लागू करने के लिए स्वयं अनुच्छेद 394 भी लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने का कारण क्या था? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग ने कब पाकिस्तान की मांग करते हुए संविधान सभा की मांग की? 1940 में। जुलाई 1940 में संविधान सभा के लिए चुनाव कहाँ थे? तो केवल प्रांतों में किए गए। देशी रियासत के सदस्य मनोनीत किए गए थे। संविधान का एक प्रावधान जो बिना किसी वाद विवाद के संपन्न हो गया, तो वो कौन सा था? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। संविधान सभा में शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा में राज्यों के अधिकारों के सबसे बड़े हिमायती कौन थे? तो के संतानम मद्रास। और प्रस्तावना को लागू किया गया संपूर्ण संविधान लागू होने के पश्चात प्रस्तावना को लागू किया गया। यदि ये कोटेशन किसका है? यदि कांग्रेस विभाजन स्वीकार नहीं करती है तो पाकिस्तान के स्थान पर कई पाकिस्तान बनते। ये कथन किसने कहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना की बात करें तो 3 जून 1947 को इसके क्या नाम थे? इसी योजना को डिक्की बर्ड प्लान भी कहते, इसी को मन बाटन योजना, इसी को बाल्कन प्लान भी कहते।